भाजपा के गुड्डा विधायक अमित मंडल पर जानलेवा हमले में विधायक हुए घायल। घर से टहलने के दौरान अज्ञात लड़कों ने ईंट पत्थर से मारकर किया घायल। इलाज के लिए भागलपुर सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ छोटी और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पे। भागलपुर गोड्डा के बीजेपी विधायक अमित मंडल के ऊपर अपराधियों ने हमला किया। विधायक तिलक मांझी स्थित अपने आवास के बाहर टहल रहे थे। इसी बीच दो अज्ञात अपराधियों के द्वारा उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें विधायक के हाथ और पेट के पास नुकीली हथियार से अपराधियों ने घायल कर दिया, जिसके बाद विधायक को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गया, जहां उनका इलाज कर उन्हें घर वापस भेज दिया गया है। विधायक का कहना है कि इससे पहले उन्हें गोड्डा में धमकी भी मिली थी। वहीं एक बार बालू माफियों के द्वारा उनके गाड़ी पर हमला भी किया जा चुका है, जिसको लेकर गोड्डा में मामला भी दर्ज कराया गया है। वहीं विधायक हमले के पीछे बालू माफिया और राजनीतिक कारण की ओर भी इशारा कर रहे हैं। देखें पूरी खबर हमारे 24 इंडिया न्यूज चैनल टीम भरत पोदार की खास रिपोर्ट में। विधायक जी, क्या घटनाक्रम हुई, कैसे आपको चोट लगी है? देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं गोड्डा पगल के गोड्डा विधानसभा से विधायक हूं, भाजपा का विधायक हूं, और मेरी पैतृक आवास भागलपुर में है, तिलका मांझी स्थित। और गोड्डा में या भागलपुर में हम लोगों का कई तरह से देखा जाए तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी चलता है। और आपको पता होगा कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ तो काफ़ी सेंसिटिव क्षेत्र भी रहा है। तो अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेज है, तो अभी कहा कुछ नहीं जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से थ्रेट परसेप्शन जो मेरे पे गोड्डा में हो या भागलपुर में हो लगातार आते रहा है। एक मुझे थ्रेट कॉल भी आया था गोड्डा में, जिसका बकायदा हम लोगों ने एफआईआर भी कराया था, उसका भी उद्भेदन अभी तक से नहीं हो पाया है। और क्योंकि सेंसिटिव जगह रहा है गोड्डा और भागलपुर का कनेक्शन को आप नकार नहीं सकते, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि राजनीति से प्रेरित होकर भी घटना घटी हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व मेरे घर की या मेरी रेकी कर रहे हों। तो आज की जो घटना हुई है मूलतः वो 8 बजे शाम की घटना है। जब मैं अपने बरांडा में घूम रहा था तो मुझे ऐसा देखा गया कि दो व्यक्ति, जो मेरा कंपाउंड है, कैंपस है, काफ़ी बड़ा कैंपस है, तो ट्रेसपासिंग करने का प्रयास कर रहे थे। तो ट्रेसपासिंग करने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैंने उन्होंने स्पॉट किया। तो मैं पीछे के रास्ते से फिर उनको पकड़ने के मकसद से गया कि आखिर माजरा क्या और वो घुस क्यों रहे थे। जैसे ही हम लोग वहाँ पे गए, उन्होंने तुरंत मुझे स्पॉट कर लिया कि मैं कौन हूँ, और धमकी के लहजे से उन्होंने कहा कि हम तुमको देख लेंगे। तो मैंने कहा कि कौन हो तुम। मैंने उससे क्वेश्चन पूछना चाहा, उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो मांगना चाहा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके बॉडी के अंदर कुछ वो छुपाए हुए थे, या वेपन हो सकता है, या पिस्टल हो सकता है, या ईंटा हो सकता है, पत्थर हो सकता है, वो तो जांच का विषय रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ उसके बॉडी के अंदर है, क्योंकि फ्लफी टाइप का लग रहा था। तो मैंने परहेज़ करते हुए मैंने दूर से ही उससे कोशिश किया कि उसको नैब करूँ, पकड़ूँ। लेकिन दौड़ते दौड़ते मुझे लगता है कि मेरे ग्रेड के आते आते क्रम में मैंने एक व्यक्ति को पकड़ा था। वो करीबन 5'8" का उसका फिगर होगा, स्लिम था और मूछ रखा हुआ था, ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ था। और वो बार बार मुझे धमकी दे रहा था कि मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें देख लूँगा, जो लोकल लैंग्वेज, लोकल डायलेक्ट में वो बोल रहे थे। तो उसी बीच में मैंने उसको पकड़ा तो मैंने उसको कल फिर जाके एफआईआर होगा। घर पे कैमरा वगैरह लगाए हैं क्या? देखिए, घर पे मेरा कैमरा लगा हुआ है, लेकिन जिस जगह पे ये वाकया हुआ वहाँ पे कैमरा नहीं था। तो मुझे लगता है कि वो घर और सड़क, इसके बीच का जो पोर्शन है, जो अंधेरा था थोड़ा सा, वहाँ पे ये घटना घटी। और वहाँ पे जो थोड़ा सा टसल हुआ और उनका जो अटैक हुआ वो उस जगह की बात है। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई सीसीटीवी नहीं है। लेकिन फिर रास्ते में भागने के क्रम में मुझे ऐसा पता चला कि दोनों भागे हैं और बरारी की तरफ भागे हैं वहाँ से। तो उनका व्हीकल हो सकता है या वो पैदल भागे हैं, वो तो अब पुलिस इस चीज़ का छानबीन। कोई सामान तो नहीं, वो सामान और लूटपाट के मकसद से वो लोग घुसे भी नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो एक थ्रेट परसेप्शन एक नेता का होता है, उस एंगल से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ। हालांकि पुलिस इसमें ज़्यादा क्लैरिटी देगी आखिर हुआ क्या था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र में भी थोड़ा सिक्योरिटी की आवश्यकता है, क्योंकि एक ऐसा जगह रहा जो सेंसिटिव ऐसे भी रहा। झारखंड सरकार नहीं, ये मैं तो झारखंड सरकार की तरफ से जो हाउस गार्ड मिलता है वो बिहार में अलाउड नहीं होता है। एक बॉडीगार्ड होता है जो 3 दिन के वो उसमें आता है। निश्चित तौर पे मैंने एसपी साहब को कहा है कि अगर बिहार पुलिस की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से ऐसा कुछ मिले और ये इंसिडेंट हुआ है,
तो ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं अब मैं अपने आप को अनसिक्योर फील करता हूँ। आना जाना मेरा हमेशा लगा रहता है, और क्योंकि भागलपुर और गोड्डा एक दूसरे में संबंधित रहा, तो निश्चित तौर पर हम लोगों का आना जाना तो यहाँ लगा ही रहता है। कितने दिन पहले मिला था आपको? ये 2017-18 की घटना है। फिर उसके बाद एक थ्रेट मुझे 19 में मिला था, जब बालू माफिया जो वहाँ के, आपको पता होगा कि गोड्डा जिला और भागलपुर जिला, इस दोनों में जो बालू माफिया हैं वो एक दूसरे से परस्पर उनका संबंध रहा है। जो गोड्डा में चोरी करता है वो बालू भागलपुर और बांका जिला में बेचता है। तो हम लोगों का मुहिम रहा है बहुत ज़बरदस्त बालू को लेकर, और बालू को लेकर कई बार मेरे व्हीकल पे भी हमला हुआ है, मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर मेरे पर भी हमला हुआ है। ये गोड्डा की घटना है, और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वैसे बालू माफिया जो गोड्डा में सक्रिय और जिनका नेक्सस भागलपुर में या बांका सीमावर्ती क्षेत्र में, उनके भी टारगेट में मैं हो सकता हूँ। तो भागलपुर में आपके कौन राजनीतिक दुश्मन है या? नहीं, भागलपुर में कोई राजनीतिक दुश्मन नहीं है। मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस फील्ड से हूँ, और इस परसेप्शन को इनकार नहीं किया जा सकता है। संभावना। संभावना। थैंक यू सो मच।